नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अब समाचार विस्तार से। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 5-4 से शिकस्त देकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। लगभग 41 साल के ओलंपिक इतिहास में हॉकी के मेडल के सूनेपन को भरने वाली हॉकी की टीम ने इस सफलता पर हॉकी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। जिले में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कर हॉकी में भारत को मिले कांस्य पदक पर खुशी जाहिर की। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि ओलंपिक में वर्षों की मेडल की मांग की आस को पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक से पूरा किया है और भविष्य के ओलंपिक में हम जरूर स्वर्ण पदक हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने जर्मनी के खिलाफ एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर मैच को जीतकर कांस्य पदक हासिल किया। ये देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब सचिव विजय वर्मा ने बताया कि 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी को कांस्य पदक मिला है। ओलंपिक में मेडल का सपना आज पूरा हो गया है। भारतीय टीम कांस्य पदक लेकर देश आ रही है, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी और उनका खेल तारीफे काबिल रहा। हमारी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर जता दिया कि भारतीय हॉकी टीम ये ओलंपिक किसी अंडरडॉग की तरह नहीं खेल रही थी। भले ही हमारी टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई, लेकिन ओलंपिक में वर्षों से मेडल का सपना आज पूरा हो गया। ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई है। एक बड़ा सपना था कि कभी हम मेडल की ओर पहुँचें, क्योंकि हम जहां 8 गोल्ड मेडल होल्डर हैं हॉकी में, बहुत दिनों से ये एक सूनापन था भारतीय हॉकी टीम के लिए और एक सपना सा था। आज जिस तरह से हम लोगों ने अपने सिल्वर मेडल का जो मैच खेला है वो काबिल तारीफ है। 5-4 की स्कोर एक बड़ा भारी स्कोर होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने खेला और बहुत खेला। और जिस तरह से महिलाएं भी 4th 3rd के लिए कल अपना मैच खेलेंगी, निश्चित ही वो भी सिल्वर मेडल लेके कांस्य मेडल लेके आएंगी और ये हमारी उनको लिए भी शुभकामनाएं हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्या तमाम हिंदुस्तान ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक, महासचिव विजय वर्मा, मकरंद अंधारे, तुषार मानकर, पूर्व अध्यक्ष अनिल दुआरे, ज्ञानचंद बाफना, ऋषभ वैद्य, प्रेम वैद्य, प्रकाश चतुर्मोहता, किरण भाई त्रिवेदी, सुशील वर्मा, जसबीर सिंह सौंधी, रमेश उइके, विनोद साव, सुब्रत राय सहित अन्य ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध शासन द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत वारासिवनी में आबकारी पुलिस ने गुरुवार की सुबह अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गुरुवार की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग 2 पहिया वाहन से अवैध शराब बालाघाट से वारासिवनी की ओर लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने ग्रीन वैली स्कूल के पास स्कूटी चालक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसकी स्कूटी में अवैध शराब रखी हुई थी। जिसके बाद आरोपी को आबकारी कार्यालय में लाकर और पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों की पूरी जानकारी पुलिस को बताई। जानकारी के अनुसार ये सभी आरोपी लॉकडाउन से ही अन्य राज्यों से शराब की खरीदारी कर बालाघाट जिले के अन्य ढाबों में कम कीमतों में बेच रहे थे। वहीं आरोपियों ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ काम नहीं होने के कारण उन्होंने शराब का अवैध कारोबार करना चुना ताकि परिवार का पालन पोषण होता रहे। वहीं आरोपी अन्य राज्यों के शराब खरीदार उसे ढाबे वालों को कम कीमतों में बेचा करते थे। आरोपी इस काम में एक इनोवा और एक स्कूटी से शराब लाया करते थे। मामले में आबकारी विभाग ने आलेख ऊके निवासी नेवर गांव बगदरा, शुभम नेवारे निवासी रजानगर बालाघाट, विनोद कावरे निवासी लालबर्रा, पवन चिखले निवासी झाड़गांव, अरुण कटरे निवासी थानगांव को गिरफ्तार किया है। इस पर क्या मामला बताइए। देखिए, हमारे वृत्त वारासिवनी क्षेत्र में कल एक हमने स्कूटी पकड़ी थी, है ना, जो कि अवैध रूप से मदिरा का परिवहन कर रही थी। इसके पास से हमने 6 पेटी बरामद की है और इसमें 2 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें एक आलेख ऊके नवे गांव के हैं, बगदरा निवासी हैं। दूसरा इसमें एक शुभम नेवारे भी शामिल हैं, जो कि बालाघाट से निवासरत हैं। ये दोनों बालाघाट से वारासिवनी की ओर अपने एक्टिवा वाहन पर
माल लेके आ रहे थे। हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा कहीं पर भी माल छोड़ा जाएगा। इसी के आधार पर इस सूचना के आधार पर हमने नाकाबंदी की और ग्रीन वैली स्कूल के पास से इन्हें हमने धर दबोचा। इसी प्रक्रम के तारतम्य में हमें फिर एक दूसरी सफलता आज सुबह प्राप्त हुई, जिसमें हमने एक टवेरा गाड़ी, जिसकी हमें बहुत दिनों से खबर प्राप्त हो रही थी कि उक्त टवेरा वाहन हमारे क्षेत्र पे बहुत मात्रा में अंग्रेजी शराब छोड़ता हुआ जा रहा है, तो इसकी भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर भी हमने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए टवेरा वाहन जब्त किया है। इसमें भी 3 आरोपी शामिल हैं जो कि बालाघाट जिले के ही निवासी हैं, जिसमें विनोद कावरे, पवन चिखले और अरुण अटरे नामक व्यक्ति हैं। इनके पास से हमने विदेशी मदिरा की लगभग 7 पेटियां बरामद। जिला प्रशासन के सहयोग से अधिकाधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाए जाने की पहल से जुड़ते हुए सामाजिक सेवा में अग्रणी रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का प्रथम चरण 5 अगस्त को आयोजित किया गया, जबकि टीकाकरण का दूसरा चरण आगामी 7 अगस्त शनिवार को आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र विकल्प टीकाकरण है, जिसमें शासन प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण अभियान के साथ जुड़कर सामाजिक सेवा में अग्रणी रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा 2 दिवसीय टीकाकरण शिविर की शुरुआत 5 अगस्त से की गई। नगरीय क्षेत्र के एक निजी संस्थान में आयोजित टीकाकरण शिविर में लगभग 400 की संख्या में 18+ और 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा जिलाध्यक्ष नितिन चोपड़ा ने बताया कि क्लब का उद्देश्य ही सामाजिक सेवा है। विगत 17 सालों से जिले में रोटरी क्लब अपने सेवा कार्यों को लेकर अनवरत रूप से कार्य कर रहा है। हाल ही में रोटरी क्लब द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले लोगों के लिए ऑक्सी बैंक का शुभारंभ किया गया। कोरोना से बचाव को लेकर सामाजिक सेवा के तहत क्लब द्वारा 2 चरणों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी समय में क्लब द्वारा और भी सामाजिक सेवा के कार्य निरंतर किए जाते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा आज टीकाकरण रखा गया था वैद लॉन में। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो चुका है और अभी तक के 300 डोज लग चुके हैं और शाम को 5 बजे तक के ऐसी आशंका है कि 600 से 700 डोज लगाए जा चुके हैं। रोटेरियन राकेश चिले ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन के सहयोग से रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा 5 और आगामी 7 अगस्त को 2 दिवसीय टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 18+ और 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोविशील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 400 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वैक्सीन को लेकर पूरे देश में एक अवेयरनेस चल रही है और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस लगाना चाहिए खुद के और परिवार की सुरक्षा के लिए। इसको देखते हुए रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा ने भी वैक्सीनेशन कैंप 5 अगस्त को रखा हुआ है वैद लॉन में और लगभग हमने अभी तक 400 के लगभग वैक्सीनेशन कर चुके हैं लोगों के और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि डोज हमको और उपलब्ध हो तो सेकेंड वैक्सीनेशन कैंप भी हम लगाएंगे। आयोजित टीकाकरण शिविर में असिस्टेंट गवर्नर रविंद्र वैद्य, सचिव अखिल वैद्य, कमलजीत सिंह छाबड़ा, अनूप वेगड़, अखिलेश तिवारी, राकेश चिले, सुधीर चौधरी, रवि सचदेव, योगेंद्र मेश्राम, संदीप असाटी सहित अन्य रोटेरियन मौजूद रहे। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत नगर मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 बूढ़ी स्थित मेथोडिस्ट चर्च में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 5 अगस्त को कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 500 वैक्सीन प्रदान की गई थी। आयोजित किए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान 18+ और 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। शिविर में कोविशील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज पात्र हितग्राहियों को लगाया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नागरिकों को वैक्सीन लगवाई गई। जिला प्रशासन और वार्डवासियों के सहयोग से 500 वैक्सीन लोगों को लगाई गई। इस संदर्भ में वार्ड नंबर 11 के पार्षद रामलाल बिसेन ने बताया कि आज 5 अगस्त को वार्ड के मेथोडिस्ट चर्च के कैंपस में कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 500 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। वहीं जो लोग वैक्सीन नहीं लगा सके हैं उनके लिए आगामी समय में वार्ड में शिविर लगाया जाएगा, जिसकी सूचना दे दी जाएगी। आज मेथोडिस्ट चर्च वार्ड नंबर 11 में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, जिसमें बूढ़ी क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग यानी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक हमने टारगेट रखे थे 500 लोगों का, जिसमें अभी तक 450 लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब से अभी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि डोज और बढ़ा देंगे, 700 से 800 वैक्सीनेशन हो जाएगा।
इस दौरान मेथोडिस्ट चर्च से अवनीश रीड, स्वनित संतोष, अमित मैथ्यू, डॉक्टर HK रॉबिन, डॉक्टर प्रबल व्यवहार, प्रियांश दास, शमी मसीह, कैतित दास, सुनील वाणी, अभिषेक यासुवा, मधु फिलिप दास मौजूद रहे। बालाघाट में संत शिरोमणि के शिल्पी से नाई समाज द्वारा 5 अगस्त को कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जिस प्रकार कोविड-19 के तहत जिला प्रशासन का हर घर में वैक्सीन लगाना लक्ष्य है, इसी कड़ी पर बालाघाट स्थित उद्योग नगरी गर्रा में महा वैक्सीनेशन संत शिरोमणि के शिल्पी सेन नाई समाज द्वारा विट्ठल रुक्मणी मंदिर में लगाया गया, जिसमें सेन समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेन समाज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास ने बताया कि यह वैक्सीनेशन कैंप लगाना हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक था। हमारे समाज में अधिकांश लोग सैलून व्यवसाय पर निर्भर हैं। सैलून का काम बिना स्पर्श करे नहीं किया जा सकता। वैक्सीन लगवाने से अब हमारा समाज निर्भय होकर अपना व्यवसाय कर सकता है, जिसके लिए हम शासन प्रशासन के आभारी हैं। हम अपील करते हैं कि ये वैक्सीनेशन कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने पर अत्यंत उपयोगी हो। इसे प्रत्येक व्यक्ति को लगाना जरूरी है। आज हमारे द्वारा यहाँ पर के शिल्पी से नाई समाज के द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पर लगभग 300 डोज का कार्यक्रम था और हमारे समस्त सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अदर यहाँ पर जो गर्रा के स्थित लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सहयोग करते हुए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सहयोग किया। आपको बता दें कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें जो सेन समाज का कार्य था ये, और इस कार्यक्रम में वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक था। आपको बताऊंगा कि शायद सैलून वर्क के कार्यक्रम जो कार्य होते हैं उसमें बिना स्पर्श किए कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। और साथ ही जो कोविड-19 का समय था, इस समय में काफ़ी परेशानियों का सामना, हमारी आर्थिक स्थितियों से भी काफ़ी परेशानी रहे, और जिसके लिए आज हमारे यहाँ पर प्रशासन की मदद से विट्ठल रुक्मणी मंदिर में आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ और ये सफल रहा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। कांस्य पदक जीतने पर नेहरू स्पोर्टिंग ने मनाई खुशी। कार्यालय के सामने की आतिशबाजी, जताया हर्ष। वारासिवनी आबकारी पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। अवैध शराब की तस्करी के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन से कर रहे थे शराब का अवैध कारोबार। आरोपियों से 1 लाख रुपए की शराब जब्त। 5 अगस्त को नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में लगा वैक्सीनेशन शिविर। बड़ी संख्या में नगरवासियों सहित ग्रामीणों ने लगाई वैक्सीन। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा, मेथोडिस्ट चर्च सहित के शिल्पी से नाई समाज के द्वारा हुआ आयोजन। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।